देखो, जो ये कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स है, संधारित्रों का संयोजन, ये इस संयोजन से दो टॉपिक बनते हैं। जैसे ऊर्जा से दो टॉपिक मैंने बताया है ना, ठीक ऐसे कॉम्बिनेशन में है। जब भी कॉम्बिनेशन की बात आएगी कैपेसिटर के, तो इसमें से दो इवेंट्स पढ़ने पड़ेंगे आपको। एक पहला पॉइंट आपका है सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज और पैरेलल अर्थात श्रेणी और समांतर संयोजन। जब श्रेणी क्रम में संधारित्रों को जोड़ते हैं और समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो परिणामी धारिता का मान क्या होता है, वो एक चीज़ याद करना है। लेकिन दूसरा मुद्दा ये है कि जब दो कैपेसिटर को आपस में जोड़ोगे तो आवेशों का पुनर्वितरण होगा ना। जैसे एक कैपेसिटर मैंने बनाया, मान लो ये है, और एक कैपेसिटर ये है। दो कैपेसिटर है, एक की धारिता 5 माइक्रोफैरड है और दूसरी की धारिता 3 माइक्रोफैरड है। और इन दोनों कैपेसिटर को हमें क्या करना है, जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे? जब प्लस से प्लस और माइनस से माइनस इस तरीके से जोड़ते हैं, इसे कहते हैं पैरेलल। इसे क्या कहते हैं? पैरेलल कहते हैं। ऐसा कॉम्बिनेशन, अरे उसके चक्कर में ना रहो, ऐसे कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं? पैरेलल। और एक 5 माइक्रोफैरड है और एक 3 माइक्रोफैरड है। इसमें एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। अगर हम नेगेटिव को पॉजिटिव से जोड़ दें, ऐसे नेगेटिव को पॉजिटिव से जोड़ें, तो इस कॉम्बिनेशन को सीरीज कहते हैं। क्या कहते हैं? सीरीज। दो कैपेसिटर को समांतर क्रम में जोड़ने के लिए क्या करना है? इनकी धन प्लेटों को एक साथ और ऋण प्लेटों को एक साथ, तो ये हो गया समांतर। श्रेणी में जोड़ने के लिए क्या करेंगे? ऋण प्लेट को धन प्लेट से जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा सीरीज। इस चीज़ को जब हम ग्राफ में बनाते हैं, मतलब सिंपल लैंग्वेज में, तो ऐसे बनाते हैं 1 2 3, और इनकी ये सब पॉजिटिव इलेक्ट्रोड हैं और एक तरफ नेगेटिव। सब पॉजिटिव को एक तरफ और सभी नेगेटिव को एक तरफ, और फिर जोड़ के किसी स्रोत से जोड़ देते हैं, किसी सेल अथवा बैटरी से, ऐसे। तो ये कॉम्बिनेशन कौन सा हुआ? पैरेलल का हो गया, समांतर का हुआ। अब मान लो इनकी धारिताएं C1 C2 और C3 है, तो समांतर क्रम में जो परिणामी धारिता C होती है वह होती है C1 + C2 + C3। और इसी चीज़ को अगर श्रेणी क्रम में जोड़े, तो श्रेणी क्रम में इसको जोड़ोगे ऐसे, कैपेसिटर टू कैपेसिटर। ये पॉजिटिव थी, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, और फाइनली एक तरफ नेगेटिव और एक तरफ क्या है? पॉजिटिव। और सेल से हमने इसको जोड़ा, यहाँ पे की लगा दिया। ये कॉम्बिनेशन हो गया सीरीज का। और सीरीज में जो परिणामी होता है वो 1/C1 + 1/C2 + 1/। ये दो बेसिक चीज़ें हैं और इसका परीक्षा से कोई लेना देना नहीं है, बोर्ड एग्जाम में ये नहीं आएगा। इसमें जो दूसरा मुद्दा है उसे समझो। एक तो ये है, दूसरा ये है कि जब हम कंबाइन करेंगे, क्या बात कर रहे हो एक दूसरे से? किसी का नाम ले लिए ना तो सोशल मीडिया में फेमस हो जाओगे, ठीक है? और लोग शेयर करेंगे, जिस वीडियो में आपका नाम रहेगा उसे दबा के शेयर करेंगे लोग, और आपके ही साथी लोग करेंगे ऐसा। देखो, बात नहीं, ध्यान दो। ये दो कॉम्बिनेशन हो गया, ऐसे जोड़ते हैं। इसमें एक समस्या ये है कि जब दो कैपेसिटर को आपस में जोड़ा जाता है ना, तो एक की धारिता देखो 5 की है, एक की 3 की है।
क्या दोनों की धारिताएं बराबर है? तो फिर दोनों पर आवेश की मात्रा भी बराबर नहीं होगी, फिर दोनों का विभवांतर भी बराबर नहीं होगा। तो जब विभवांतर, आवेश और धारिता बराबर नहीं है, इनको आपस में जोड़ोगे तो फिर क्या होगा? आवेश का स्थानांतरण होगा। उच्च विभव से आवेश निम्न की तरफ ट्रांसफ़र होंगे। जब आवेश जाएगा तो विभव बदलेगा, धारिता बदलेगी और कुछ ऊर्जा का ह्रास भी होगा। अब आप कल्पना करो कि ऋण प्लेट को धन प्लेट से जोड़ेंगे तो यहाँ हीट जनरेट होगी कि नहीं? ऊष्मा उत्पन्न होगी। तो जो ऊष्मा उत्पन्न हो रही है वो एक्चुअल में एनर्जी को क्या करेगी? बर्बाद ही तो करेगी। तो जो हीट जनरेट हो रही है वो ऊर्जा में हानि है। तो यहाँ से हमको दूसरा पार्ट जो इसका पढ़ना है उसमें एक रहेगा कि स्थानांतरित आवेश क्या है, दूसरा संयुक्त विभव क्या है, तीसरा संयुक्त धारिता क्या है, और चौथी बात रहेगी कि ये ऊष्मा कितनी उत्पन्न होती है, यानी इनको आपस में जोड़ने से ऊर्जा ह्रास कितना है। 1 नंबर का प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछता है, 1 अंक का, वो पूछता है कि जब दो संधारित्रों को आपस में जोड़ा जाता है तो इस जोड़ने की क्रिया में पुनर्वितरण के कारण कुछ ऊर्जा का ह्रास होता है। वो ऊर्जा किस रूप में होती है? लाइट, हीट? तो उत्तर क्या होगा? हीट होगा। बस। और आप, मुझे लगता है इसके आगे पढ़ना नहीं चाहते हो, इसलिए मैं बंद कर देता हूँ यहीं पे।